इधर बहुत तेजी से मायावती जी के जो समर्थक हैं, बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो जोश में हैं। बार बार ये वो कह रहे हैं कि 5वीं बार उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनने जा रही है। क्या ये स्वप्न है, ख्याली पुलाव है या वास्तविकता है? तो मैं मुद्दे पर फिर लौट करके आता हूं कि क्या वजह है कि बीएसपी के मायावती जी थोड़ा सक्रिय दिख रही हैं। ये 5वीं बार बनेंगे या बीजेपी का खेल होने पर ये सारा खेल रचा जा रहा है, या बीजेपी को वो जगह मिल रही है? अति पिछड़ा समाज हो या दलित समाज हो, माइनॉरिटी तो है ही, ये बुरी तरीके से बीजेपी से अलग हुए, नाराज हैं, गुस्से में। और बीजेपी जानती है कि अगर कांग्रेस खड़ी हो गई तो ये समाज इधर चला जाएगा। हो सकता है कि सपा को ये ना पसंद करे, लेकिन कांग्रेस अगर खड़ी होती है, अगर उसको लीडरशिप मिलती है, अगर पिछड़े समाज के नेताओं को, अति पिछड़े समाज के नेताओं को, दलित समाज के नेताओं को कांग्रेस पार्टी उभार करके ले आती है, तो ये समाज इधर आ जाएगा और तब बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए पलट दीजिए। बीएसपी अगर एक्टिव मोड में दिखाई पड़ेगी, बीएसपी से उम्मीदें बढ़ेंगी, तो ये समाज इधर चला जाएगा, और इधर चला जाएगा तो बीजेपी आसानी से 30-32% वोट हासिल करके, चोरी बेईमानी सब करके 30-35% वोट हासिल कर लेगी, और उसे सपा को हराने में, कांग्रेस को हराने में, माने इंडिया गठबंधन को हराने में आसानी होगी। ये खेल रचा जा रहा है वहां पे। तो ये 5वीं बार की ताजपोशी है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के सहयोग से बहन जी बन जाएगी मुख्यमंत्री। मुझे तो तरस आता है उन लोगों पर आज भी कि कम से कम आज तो उस आइडियोलॉजी को समझ लीजिए। जहर अगर आप जानबूझ करके खाना चाहते हैं, आप सुन भी कैसे लेते हैं, समझ भी कैसे लेते हैं, सोच भी कैसे लेते हैं कि बीजेपी के सहयोग से अगर बहन जी मुख्यमंत्री बन जाएंगी तो हमारी सत्ता चलेगी। आप कहते हैं कि पहले भी रही है, लेकिन पहले की बात और थी। ये मोदी और शाह की बीजेपी है, ये बीएसपी के टुकड़े कर देगी, लेकिन बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। ये केवल उम्मीदें इसलिए दिखाई जा रही ताकि वोट इधर शिफ्ट हो जाए और बीजेपी एक आसानी से जो उसका कोर वोट है और जो बेईमानी का वोट है वो हासिल हो करके उसको चुनाव जीतने में आसानी हो जाए। तो दलित जिसने 4 आना 8 आना करके चंदा दिया था, जिसने मानवर साहब और बहन जी के सामने नतमस्तक होकर के अपना सर्वस्व समर्पण किया था, नौकरियां छोड़ी, जिन्होंने अपने सपने छोड़े, अपने परिवार छोड़ दिए। बाबा साहब ने तो 4 बच्चों को खोया था। बीएसपी के मूवमेंट को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे, दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग मिलेंगे, जो सालों साल अपने परिवार के बीच नहीं गए, अपने बच्चों के इलाज नहीं करा सके। उनके बुजुर्ग गुजर गए लेकिन वो नहीं गए। मानवर साहब को उन्होंने समय दे दिया, अपना पूरा जीवन दे दिया, लेकिन जब ताकत मायावती जी के हाथ में आई, सत्ता मायावती जी के हाथ में आई, वो समाज जब सपने देख रहा था, वो तमाम लीडर्स जो विभिन्न जातियों से निकल करके आए थे, बड़ी कमजोर जातियों से, बड़ी आर्थिक रूप से विपन्न जातियों से, सामाजिक रूप से हाशिए पर खड़ी हुई जातियों से निकल करके जो लोग आए थे, वो एक एक करके धकिया करके बाहर कर दिए गए। कुछ मजबूरी में निकल गए, कुछ को अपमानित करके बाहर कर दिया गया, और एक छत्र शासन बहन जी का हो गया। लेकिन बावजूद इसके उस समाज ने शिकायत दर्ज नहीं की। ये बड़प्पन उस समाज का, बहन जी के प्रति, मानवर साहब के प्रति उसका भाव देखिए कि उसने शिकायत नहीं की, शिरोधार्य करता चला गया, सवाल नहीं पूछा। और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि चाहे हमारा ही नेता क्यों ना हो, जब हम उससे सवाल पूछना बंद कर देते हैं तो फिर वो बेलगाम हो जाता है। वो अपनी विचारधारा से भी भटक सकता है, वो सत्ता के प्रलोभन में फंस सकता है, वो धन के लोभ में फंस सकता है, वो अहंकारी हो सकता है, और वो कभी डर भी सकता है। हालांकि मैं ये मानता हूं, और वो बहन जी का मुझे दृश्य याद आता है
जब मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था, मंच पर वो बोल रही थी, डिगी नहीं थी। ये वो हिम्मत, उस हिम्मत को सैल्यूट किया जाना चाहिए। लेकिन क्या वजह है और कौन सा प्रलोभन था, क्या आपका दांव पर लगा हुआ था कि आपने सरेंडर कर दिया? जो समाज आपको पूजने के लिए आया था, जो समाज आपके सामने बिछा हुआ था, उम्मीदें लगाया था कि बाबा साहब ने जो विचार दिया है वो सपने साकार होंगे, सामाजिक मुक्ति मिलेगी, आर्थिक संपन्नता आएगी, ये स्वाभिमान पैदा होगा, सम्मान मिलेगा। लेकिन वो तब अपमान के घूंट पी करके रह गया जब उसके सामने बहन जी कभी उसको गले से भी नहीं लगा सके। दूरियां बढ़ती गई, कुर्सी एक लगने लगी। जनता तो छोड़ दीजिए, समाज तो छोड़ दीजिए, नेताओं को भी जगह नहीं मिली। और धीरे धीरे वो जो इतना बड़ा आंदोलन मान्यवर कांशीराम जी ने खड़ा किया था, वो ताश के पत्ते की तरह ढह गया। तमाम नेता निकल करके दूसरी पार्टियों में चले गए। समाज ने उनको गालियां दी, समाज ने उनको अपमानित किया, लेकिन बहन जी से सवाल नहीं किया। क्या जब सवाल आप करना बंद कर देते हैं तो हमारा अपना नेता भी भूल जाता है? वही हुआ। लेकिन इस बार फिर से जो एक लहर उठ रही है, क्या ये लहर वास्तव में 5वीं बार सत्ता हासिल करने के लिए है या कोई और खेल पीछे से चल रहा है?